अनंत न्याय के श्रृंखला में आज का विषय है, इसे अनंत न्याय क्यों कहा जाता है? वाई इज इट कॉल्ड इटर्नल जजमेंट? हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल जो सदियों से लोगों को मन में आता रहा है। अगर परमेश्वर न्याय करता है तो उसे अनंत न्याय क्यों कहा जाता है? Why not temporary judgment? Why not a punishment for a few years? Why does the Bible use the word eternal? क्या जजमेंट डे के बाद भी कुछ है? क्या उस निर्णय का प्रभाव हमेशा बना रहेगा? फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह केवल जजमेंट के बारे में नहीं, यह इटर्निटी के बारे में है। और आज हम बाइबल से जानेंगे व्हाई इज इट कॉल्ड इटर्नल जजमेंट। जब हम जजमेंट शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम किसी कोर्ट केस की कल्पना करते हैं। कोर्ट फैसला सुनाती है और कुछ समय बाद मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का न्याय अलग है। उसका निर्णय केवल इस जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इटर्निटी को प्रभावित करता है। इसलिए बाइबल इसे इटर्नल जजमेंट कहती है। बाइबल का वचन इब्रानियों 6:2 में इस तरीका से लिखा है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। ध्यान दीजिए, बाइबल केवल जजमेंट नहीं कहती, बाइबल कहती है इटर्नल जजमेंट। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, बिकॉज द डिसीजन इज फाइनल। फ्रेंड्स, जजमेंट डे के बाद कोई अपील कोर्ट नहीं होगी, कोई रिव्यू पिटीशन नहीं होगी, कोई रीट्रायल नहीं होगी। बाइबल का वचन मत्ती 25:46 में इस तरीका से लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जब जीसस जजमेंट का वर्णन करते हैं तो परिणाम फाइनल होता है, निर्णय बदलने वाला नहीं होता। इसलिए इसे इटर्नल जजमेंट कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, बिकॉज इटर्निटी बिगिंस आफ्टर जजमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि जजमेंट अंत है, लेकिन बाइबल कहती है जजमेंट अंत नहीं है। जजमेंट के बाद इटर्निटी शुरू होती है। बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य 20:12 से 15 तक इस तरह से लिखा है, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। फ्रेंड्स, जजमेंट डे एक डोरवे है। उसके बाद इटर्निटी शुरू होती है और इसलिए उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, इटर्नल लाइफ इज इटर्नल। जब बाइबल इटर्नल जजमेंट की बात करती है तो केवल पनिशमेंट की बात नहीं करती, वह इटर्नल लाइफ की भी बात करती है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में इस तरीका से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। फ्रेंड्स, गुड न्यूज यह है, जितना इटर्नल जजमेंट वास्तविक है, उतना ही इटर्नल लाइफ भी वास्तविक है। जो क्राइस्ट में विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत जीवन है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे,
God's justice is permanent. Human courts sometimes reverse decisions. नई एविडेंस मिलती है, पुराना फैसला बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का जजमेंट परफेक्ट है। बाइबल का वचन रोमियो 2:2 में इस तरह से लिखा है, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है, क्योंकि उनका न्याय परफेक्ट ट्रुथ पर आधारित है, इसलिए उसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती। उनका निर्णय स्थायी होता है। इसी सिलसिले में एक प्रेरणादायक कहानी को देखेंगे। एक यूनिवर्सिटी में फाइनल ग्रेजुएशन रिजल्ट आने वाला था। स्टूडेंट्स वर्षों से पढ़ रहे थे। कुछ ने मेहनत की, कुछ ने समय बर्बाद किया। रिजल्ट डे आया। अब कोई नया एग्जाम नहीं था, कोई दूसरा मौका नहीं था। जब रिजल्ट आया, उसी के आधार पर उनका भविष्य निर्धारित हुआ। फ्रेंड्स, लाइफ भी उसी तरह है। आज प्रिपरेशन टाइम है, लेकिन एक दिन फाइनल रिजल्ट घोषित होगा और वही रिजल्ट इटर्निटी को निर्धारित करेगा। पॉइंट्स 5 में देखेंगे, गॉड वांट्स पीपल टू प्रिपेयर टुडे। कुछ लोग पूछते हैं, अगर जजमेंट इतना गंभीर है तो गॉड अभी जजमेंट क्यों नहीं करता? बाइबल इसका उत्तर देता है। बाइबल का वचन 2 पत्रुस 3:9 में इस तरह से लिखा है, और प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। फ्रेंड्स, आज ग्रेस का समय है। आज रिपेंटेंस का समय है। आज सेल्वेशन का समय है। गॉड जजमेंट को डिले नहीं कर रहा क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मर्सीफुल है। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, इटर्नल जजमेंट रिवील्स इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस। हर डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस होता है, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है हमारा इटर्नल डेस्टिनेशन। बाइबल का वचन दानियल का किताब 12:2 में इस तरह से लिखा है, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। फ्रेंड्स, बाइबल 2 इटर्नल डेस्टिनीज की बात करती है, इटर्नल लाइफ, इटर्नल सेपरेशन। इसलिए जजमेंट को इटर्नल जजमेंट कहा जाता है। पर्सनल एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे, फ्रेंड्स, आज का मैसेज हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जागृत करने के लिए है। अगर इटर्निटी वास्तविक है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। अगर इटर्नल लाइफ वास्तविक है तो हमें क्राइस्ट के साथ चलना चाहिए। अगर इटर्नल जजमेंट वास्तविक है तो हमें आज ही परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि टुमारो इज प्रॉमिस टू नो वन, लेकिन टुडे ग्रेस इज अवेलेबल। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि इसे इटर्नल जजमेंट क्यों कहा जाता है, लेकिन अब एक बहुत इनकरेजिंग क्वेश्चन आता है, अगर जजमेंट होगा और अगर बिलीवर्स क्राइस्ट में है तो धर्मियों के लिए क्या इनाम है? क्या केवल बच जाना ही पुरस्कार है, या परमेश्वर अपने लोगों के लिए और भी कुछ तैयार कर चुका है? नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे धर्मी के लिए क्या इनाम है।
व्हाट रिवॉर्ड्स अवेट द राइचियस, उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वह अपने विश्वास योग्य लोगों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर भी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।